When we think of the word which we saw, God resists the proud, but He gives grace to the humble. और जैसे इस वचन को हम देखते हैं कि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। We can look at it like this. और हम इसको इस प्रकार देख सकते हैं That if I am humble, God will come behind me and push me forward or keep lifting me up. और अगर मैं नम्र और दीन हूं, परमेश्वर पीछे से मुझे आगे बढ़ाता जाएगा Or lift me up. और मुझे ऊपर उठाता जाएगा। But if I am proud, और यदि मैं अभिमानी हूं He will push me back or push me down. और वो मुझे नीचे धकेलेगा दबा के। It's very simple. ये बहुत ही आसान है। The devil is pushing me down. जो शैतान जो है मुझे नीचे धकेल रहा है, The world is pushing me down. संसार मुझे धकेल रहा है, The lusts in my flesh are pushing me down. और मेरे शरीर की जो अभिलाषा है, लालसा है, जो मुझे नीचे धकेल रही है। My only hope और मेरी is if केवल God pushes me up. मात्र मेरी आशा यही है कि परमेश्वर मुझे ऊपर उठाए रख रहा है। But if God also pushes me down, और यदि परमेश्वर यदि मुझे नीचे धकेलता है, then I'm finished. और यदि ऐसा होता है तो सब कुछ खत्म हो And जाएगा। that is the reason why so many believers are defeated. और यही कारण है कि आज बहुत सारे मसीह पराजित जीवन जी रहे हैं। Whenever you're defeated by sin, और जब भी आप पाप से पराजित होते हैं, any sin, कोई भी पाप हो, small or big, छोटा या बड़ा, that your conscience tells you, you have fallen into sin. जब आपका विवेक आपको बताता है कि आप पाप में गिरे हैं, Say to yourself, आप खुद को कहे, at this moment, God pushed me down. इस क्षण परमेश्वर ने मुझे नीचे धकेला है। And you don't have to ask why. और आपको क्यों ऐसा है पूछने की जरूरत नहीं। He only pushes the proud down. और वो केवल अभिमानियों को ही नीचे धकेलता है। He does not push a humble person down. Never, never, never. और वो कभी भी नम्र व्यक्ति को कभी भी नीचे नहीं धकेलता। So what you need to ask God is, और आपको परमेश्वर से क्या मांगना है? Lord, where did I become proud? और आपको ये पूछना है कि प्रभु किस जगह पर मैं अभिमान से भर गया। This has happened to me many times in past years. और पिछले सालों में बहुत बार ऐसा मेरे साथ हुआ है। I fell and I got up and I fell and I got up. और मैं कई बार गिरा उठा इस प्रकार। And I didn't know what was the reason. और मुझे पता नहीं वजह क्या थी। Till I understood that God resists the proud. और जब तक मैंने इस चीज को नहीं जाना कि परमेश्वर अभिमानियों का सामना Then करता है, I knew the reason. और फिर मुझे उसका कारण पता Then I चला। would go to God and say, Lord, where was I proud? Please tell me. और फिर उसके बाद मैं परमेश्वर के पास में जाकर पूछता हूँ कि प्रभु मुझे बता कहाँ मैं घमंडी से भर गया। The Lord will show me some area where the previous day or the previous week I became a little proud about something. और तब परमेश्वर मेरे जीवन के अंदर ऐसे क्षेत्र को दिखाता है जो पिछले सप्ताह पिछले दिन में किसी क्षेत्र के अंदर थोड़े अभिमान से भर गया। I say, thank you, Lord. और मैं कहता हूँ धन्यवाद प्रभु। It's like showing me some sickness in my body. और ये मेरे एक शरीर के अंदर एक बीमारी बताने के समान है। It's like my thanking a doctor for the scan he took to show me something was wrong in my body. और ये इस प्रकार है कि जब डॉक्टर को मेरे शरीर के अंदर बीमारी दिखाने के लिए स्कैन करने के लिए धन्यवाद देने के Like समान। I say thank you to the doctor, I say thank you to God. और मैं जैसे एक डॉक्टर को धन्यवाद कहता हूँ, मैं परमेश्वर को धन्यवाद कहता Say हूँ। thank you, Lord, for showing me. धन्यवाद प्रभु मुझे बताने के लिए। So I can cleanse that area in my life और मेरे जीवन के एक क्षेत्र को मैं शुद्ध कर सकता हूँ and humble myself a little more. और एक बार और अधिक मैं अपने आप को नम्र करूँ। The Christian life is a growth in humility. और मसीही जीवन नम्रता में बढ़ोतरी का जीवन है। To live like Jesus lived is to live in humility. और यीशु के समान जीवन जीना मतलब नम्रता में जीवन जीना। It's the opposite of Satan. और उसका ये शैतान के विपरीत है। You know how Satan became Satan? और आपको पता है शैतान कैसे बना? It's very important to know that. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इसे जानना। That was the first sin that happened in the universe. और ये संसार के अंदर पहला पाप वो जो था। See Ezekiel in chapter 28. और एजेकियल उसका 28 अध्याय। Ezekiel in chapter 28. एजेकियल उसका 28 अध्याय। You read about the origin of the highest of the angels became the devil. और सर्वोच्च स्वर्गदूत जो शैतान वहां बन गया उसके बारे में लिखा है। We read about him once upon a time in verse 12, middle of that verse, he had the seal of perfection, full of wisdom and perfect in beauty. और 12 वचन में लिखा है तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तो बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। He's referred to the king of Tyre. The real king of Tyre was the devil who was controlling the earthly king. और ये सोर के राजा के बारे में लिखा गया है जो उस समय संसार को जो नियंत्रित किए हुए था। That is Satan. और ये शैतान है। He was controlling the earthly king of Tyre. और जो संसार का जो राजा सोर है उसको नियंत्रित किए हुए था। And Satan was
perfect, full of wisdom and beauty. और शैतान जो था सर्वोत्तम उत्तम बुद्धि से भरपूर And भरपूर था। he lived in Eden, the garden of God, verse 13. और 13 वचन में तू परमेश्वर की अदन नाम की बारी में था। You know that Satan lived there before Adam? और आदम के पहले आप जानते कि शैतान आदम की बारी में रहा। And that is why he was very jealous that now Adam has come here where I lived once upon और a इसलिए time. शैतान उसके कारण बहुत ही जलन से भर गया कि मैं जहां रहता हूं अब आदम भी यहां आ गया। And he is called here at that time, before he fell, this angel was, verse 14, the anointed cherub. और वो उसके गिरने से पहले वहां लिखा है कि तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। Guards the whole garden. और वो पूरे जो अदन की बारी जो है उसे वो संरक्षित करता था। And he lived on the holy mountain of God. वो परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहने वाला था। And verse 15, he was blameless in his ways from the day he was created. और वहां लिखा है कि तू जिस दिन सिरजा गया तुझ में कोई भी कुटिलता न पाई गई। Absolutely perfect angel. और पूरी तरह से एक सिद्ध स्वर्गदूत। In a world and a universe where there was no sin at all. और उस संसार में तब कोई भी पाप नहीं था। There was no sin. कोई भी पाप It नहीं was a था। perfect universe. God had made the heaven and earth in that perfect universe. और परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को जब बनाया पूरी तरह से सिद्धता में बनाया। That is Genesis 1 verse 1. और उत्पत्ति 1:1 में हम पढ़ते हैं। But between verse 1 and 2 of Genesis comes this passage. और पहले उत्पत्ति 1 और 2 उसके 1 और 2 वचन के बीच में ये वचन का भाग आता है। There in Genesis in verse 2 it says the earth became corrupt and void and empty. और जो उत्पत्ति 1 और उसके 2 वचन में लिखा है जो पृथ्वी बेडोल और अंधकार से भरी हुई How थी। did that happen? वह कैसे हुआ? Because of what happened to the devil here. क्योंकि शैतान के साथ यहाँ क्या हुआ He was है? not the devil then, he was the highest angel. और वहां तब वो शैतान नहीं था लेकिन एक सर्वोच्च स्वर्गदूत वहां था। He was called here in verse 14 the anointed cherub. और यहाँ लिखा है कि वो अभिषिक्त करूब था। He was anointed. वो अभिषिक्त था। Can a person lose the anointing? क्या एक व्यक्ति अपना अभिषेक खो सकता है? Satan lost the anointing. शैतान ने अपना अभिषेक खो दिया। He did not lose his powers. उसने अपने सामर्थ को नहीं खोया। God gave him certain powers. God said you can keep it. परमेश्वर ने कुछ सामर्थ को दिया। परमेश्वर ने कहा तू But इसे रख the सकता है। anointing left him. लेकिन अभिषेक ने उसे छोड़ दिया। Today also, sometimes God gives a man certain gifts to preach or to do certain things for God. और आज भी परमेश्वर के एक जन को बहुत सारे ऐसे वरदान देता है वचन प्रचार करने के और भी अन्य And he वरदान anoints him. और उसे अभिषेक करता है। But God can, if he is proud, God will take away the anointing, लेकिन जिस क्षण वो अभिमान करता है परमेश्वर उस अभिषेक को ले लेता but है not the gifts. और वो वरदानों को नहीं लेता। That's why you find many preachers who have fallen into sin, but still they can exercise tremendous preaching power. और आज भी मैं ऐसे प्रचारकों को देखता हूँ कई बार गिरे हुए लेकिन आज भी उनके पास प्रचार करने का सामर्थ्य पाया जाता है Because the gift is not gone. क्योंकि वो वरदान जो है वो नहीं गया But है। if you have discernment, you'll see the anointing is gone. लेकिन अगर आप में परख है तो आप जान पाएंगे कि वो अभिषेक उनमें से हट गया है। Many believers are not able to distinguish between gifts and anointing. बहुत सारे विश्वासी इस परख को नहीं परख पाते कि जो एक वरदान है और अभिषेक के बीच में। That's why they listen to some television preacher और इसलिए जो टेलीविजन पे जो प्रचारक उसको सुनते who हैं is making so much money from the poor people, और वो जो गरीब लोगों के द्वारा बहुत सारे पैसों को बना रहा है but he's preaching very powerfully. लेकिन बहुत सामर्थ्य रूप से प्रचार कर रहा You है। say, look at that wonderful preacher. और आप कहते कितने अद्भुत ये प्रचारक को देखे। I listen to that और मैं उसे सुनता हूँ and I say, I can see he's got no anointing, he's only got gifts. और मैं देख पाता हूँ कि इसके पास कोई अभिषेक नहीं है केवल इसके पास वरदान ही है। And he's lost the anointing because he loved money. क्योंकि उसने पैसों से प्रेम किया इसलिए उसने उस अभिषेक को खो दिया है। And there are women preachers on TV. और अभी एक स्त्रियां जो प्रचारक है वो टीवी पर आते हैं Very gifted in speaking, और बहुत ही तालंत से भरे हुए होते प्रचार करने में mostly from America. और अमेरिका से खासकर होती है। A lot of money, बहुत सारा पैसा है and take money from all the poor people who come to their meetings. और उनके सभाओं में जो गरीब लोग आते हैं उनसे वो पैसा लेते हैं No anointing, और कोई अभिषेक but नहीं है। terrific knowledge, gifts, ability. लेकिन बहुत ही अद्भुत एक बहुत ही उनके पास एक ज्ञान से और वरदान भरा हुआ होता है। Let me tell you something. मैं आपसे कहना चाहता हूँ If you cannot distinguish between gifts and anointing, you will be deceived in your life. मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि आप अभिषेक और वरदान के बीच में आप परख नहीं करोगे तो आप Because धोखे खाओगे। especially if you're an elder in a church, यदि आप एक कलीसिया के अंदर एक प्राचीन है, somebody comes to your church who's got great knowledge of the Bible यदि आपके कलीसिया में ऐसा कोई व्यक्ति आता है जिसके पास वचन का बहुत सारा and ज्ञान can है preach well. और बहुत ही अच्छा प्रचार वो करता है, But if you have discernment, you'll see, hey, there's no anointing there. लेकिन अगर आप में परख है तो आप कहेंगे कि इसके अंदर अभिषेक की कमी है। I've seen people like that. और मैंने ऐसे लोगों को देखा है In CFC, सीएफसी कलीसिया में, initially had an anointing वो जो आरंभ में उनके ऊपर अभिषेक था and gifts. और वरदान थे, Now the anointing is gone पर अब अभिषेक उठ चुका है because they became proud of God was using them in some way.
क्योंकि परमेश्वर उनको इस्तेमाल करा ये सोचकर अभी वो अभिमान से भर गए हैं। I'm an elder. अब मैं एक प्राचीन बन गया हूँ, People are respecting me. लोग मेरा बहुत मुझे आदर देते हैं, They can still preach well. वो अच्छा प्रचार अब भी कर सकते But the हैं, humility is gone. लेकिन वो नम्रता जा चुकी है, Anointing is gone. वो अभिषेक जा चुका है। So when I look for a preacher, when I look at a preacher, और जब मैं एक प्रचारक को देखता हूँ I don't see whether he's got gifts because I'll be deceived. और मैं उसके वरदानों को नहीं, उसके तालंतों को नहीं देखता, मैं धोखा खा सकता हूँ। Because the devil himself can come there and I'll be deceived because he's got tremendous gifts. और वह शैतान वहां पर खुद आप आ सकता है और मैं उसके वरदानों को देखकर धोखा खा सकता हूँ। Never assess a person by his gifts. और किसी भी व्यक्ति को उसके जो तालंत या वरदान है उससे उसको न जांचे। Don't look at a preacher and say, boy, I wish I could preach like that. और प्रचारक को देख के ये नहीं कि काश मैं इस प्रचारक के समान अद्भुत प्रचार कर सकता हूँ। Never, never, never. That is seeking honor for yourself. और कभी भी ऐसा न करे, ये अपने आप के लिए आदर खोजने के समान है। Look at a godly man and say, I wish I could live like that. और एक ईश्वरीय जन को खोजे और कहे कि काश मैं इस व्यक्ति के समान जी I पाऊं, wish I could be humble like that person. और इस व्यक्ति के समान मैं नम्र रह पाऊं। That is what you should seek, not gifts. और वरदानों को न देखे लेकिन ऐसी चीज को देखे। If you seek for gifts, you'll go astray. और वरदानों को अगर आप देखेंगे तो आप नाश हो And the जाएंगे। classic example is Satan. और सबसे उत्तम उदाहरण उसका शैतान है। Do you know who was the first person who brought fire from heaven? आप जानते हैं कि पहला व्यक्ति जो स्वर्ग से आग को लेकर आया, Not Elijah, वो एलिया नहीं था, Satan. शैतान था। Job chapter 1. अय्यूब उसका पहला He अध्याय। brought fire from heaven वो स्वर्ग से एक आग को लेकर आया, on Job's children and property. और जो अय्यूब की जो उसकी संपत्ति थी उसके बच्चों के ऊपर। So, if you bring fire from heaven, that doesn't mean that you are anointed. और यदि आप स्वर्ग से अग्नि उतार पाते उसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत अभिषेक्त दास है, It means you've got gifts. इसका मतलब ये है कि आपके पास वरदान या तालंत है। Many of Satan's servants have got supernatural gifts. और शैतान के कई सारे जो दास है उनके पास एक बहुत ही अलौकिक वरदान पाए जाते The हैं, anointing is gone. और अभिषेक जा चुका है। So he was anointed once. और ये एक समय पर अभिषेक था, But what happened, verse 17, लेकिन 17 वचन में क्या हुआ? his heart was lifted up because of his beauty सुंदरता के कारण उसका मन फूल उठा, and his wisdom, verse 17. और उसके बुद्धि के कारण। So there are three things Satan had. और तीन चीजें शैतान के पास थी, Very good looking. और बहुत ही सुंदर दिखने वाला वो था। You know, some of you are good looking. और आप जानते हैं आप में से कुछ लोग बहुत सुंदर दिखते हैं, Well, praise God for that. प्रभु की स्तुति हो उसके You लिए। can look into a mirror, और आप आईने में देखे और कहे, say, thank God I'm so good looking. और आप कहे प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं अच्छा दिखने वाला व्यक्ति हूँ। Immediately, pride has come. और तुरंत ही एक अभिमान या घमंड आपके अंदर आ गया है, God begins to resist you from that moment. और उस क्षण से आगे परमेश्वर आपको आगे नीचे धकेलना आरंभ कर It देता could है। be physical beauty, और वो हो सकता है तुम्हारी शारीरिक सुंदरता हो सकती है, it could be spiritual beauty. और वो आत्मिक सुंदरता शायद हो सकती है। I'm such a Christ-like person. और मैं कितना मसीह के समान एक व्यक्ति हूँ, People in the church respect me because I'm such a humble person. और मैं नम्र व्यक्ति हूँ, इसलिए कलीसिया में लोग मुझे आदर करते हैं। It's an amazing thing. You can be proud of your humility. और ये एक अद्भुत बात है कि आपकी नम्रता के ऊपर भी आप घमंड कर सकते हैं, That's beauty. और ये एक सुंदरता है। Or intellectual cleverness. और आपकी बुद्धि के ऊपर Or Bible knowledge. और वचन के ज्ञान के ऊपर, There are so many things you can become proud of. और बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके कारण आप घमंड से And भर सकते हैं। pride is the heart being lifted up. और जो ये घमंड से उसका मन फूल उठा। So Satan had physical beauty, शैतान के पास एक शारीरिक सुंदरता थी, tremendous cleverness, बहुत ही अधिक चतुरता उसमें थी, and the highest position in और बहुत heaven. ही स्वर्ग में एक सबसे ऊंचा पद उसका था। Beauty, सुंदरता, knowledge, बुद्धि, position. पद, He became the devil. और उसके बाद वो शैतान बन Not गया। because he had these things, और इसलिए नहीं कि उसके पास ये तीन but चीजें because he थी, became proud of these things. लेकिन ये तीन चीजों के कारण उसका मन अभिमान से भर गया। Do you look into a mirror and become proud of your क्या- beauty? और आप आईने में देख के अपनी सुंदरता के कारण क्या घमंड से भर जाते हैं? There's nothing wrong in being beautiful or good looking. और अच्छे दिखने में, सुंदरता होने में कोई गलत बात नहीं है, Just humbly thank God. लेकिन नम्रता से हमें धन्यवाद देना But है। don't think you are more spiritual than the other person who is ugly looking. और जो कोई जो बुरा दिखता है उससे आप सुंदर दिखते हैं, उससे आप घमंड महसूस न करें। Are you proud of your intelligence? आपकी बुद्धिमत्ता के कारण क्या आप घमंड महसूस करते There's हैं? nothing wrong in being clever. और चतुर होना या बुद्धिमान होना कोई बुरी बात नहीं है,
I may not be as clever as some of you, but I've got some cleverness. आपके समान शायद मेरे पास इतनी बुद्धि नहीं, लेकिन कुछ तो मेरे पास But बुद्धि है। if I ever become proud of it, लेकिन उसके कारण अगर मैं घमंड करता हूँ, the grace of God will depart from me. तब परमेश्वर का अनुग्रह मुझसे चला If जाएगा। I become proud of my Bible knowledge, अगर मेरे बाइबल के ज्ञान के कारण मेरा मन घमंड से भर the जाता है, grace of God will depart from me. और परमेश्वर का अनुग्रह मुझसे दूर हो But जाएगा, I'll still be able to preach powerfully. लेकिन फिर भी मैं सामर्थ्य रूप से प्रचार करूंगा। How will I know the grace of God is departed? और कैसे मैं जान पाऊंगा कि परमेश्वर का अनुग्रह मुझसे I'll दूर हो गया preach है? powerfully. I will preach powerfully. बहुत ही सामर्थ्य रूप से मैं प्रचार करूंगा, But in my private life, I will be defeated by sin. लेकिन मेरे निजी जीवन के अंदर मैं पाप के द्वारा पराजित जीवन In my जीऊंगा, thought life, I'll be defeated by sin. और मेरे विचारों के अंदर मैं पाप से पराजित जीवन जीऊंगा। Why? क्यों? Because I became proud of something. क्योंकि मैं कुछ चीजों के कारण घमंड से भर गया, Maybe of my preaching, और शायद प्रचार करने के द्वारा maybe my Bible knowledge. और वचन के ज्ञान के द्वारा। And thirdly, you can be proud like Satan of your position. और तीसरी चीज, शैतान के समान आप घमंड कर सकते हैं आपके पद पर। I've seen people who are proud that they were elders in a church. और मैं देखता हूँ कई लोगों को कि वो कलीसिया के अंदर प्राचीन इस कारण घमंड से भर जाते हैं, Advertise everywhere, I'm an elder. और हर जगह वो ये घोषणा करते कि मैं एक प्राचीन हूँ, They may put on Facebook, I'm an elder in CFC. और फेसबुक में शायद बताएंगे कि मैं एक प्राचीन हूँ सीएफसी कलीसिया में। I've seen people like that, they fall. और मैंने ऐसे लोगों को देखा है, वो गिर जाते हैं, It's not I who make them fall, God pushes them down. और वे खुद नहीं गिरते, लेकिन परमेश्वर उनको गिराता है। Nobody makes them fall. कोई भी उनको गिराता नहीं, God pushes them down और परमेश्वर उनको नीचे धकेलता है और गिराता because है, He resists the proud. क्योंकि वो अभिमानियों का सामना करता है, And He has no favorites. और उसके कोई भी खास लोग नहीं होते हैं। Zach Poonen is not a favorite of God. और परमेश्वर के लिए ज़ैक पुनन कोई खास व्यक्ति नहीं है, He doesn't say, oh, I will never push Zach Poonen down. और वो ये नहीं कहेगा कि मैं कभी भी ज़ैक पुनन को नीचे नहीं If धकेलूंगा। I am proud, He will push me down. अगर मैं घमंड से भर जाऊंगा, परमेश्वर मुझे नीचे This धकेलेगा। was the highest of the angels and God pushed him down. और ये स्वर्गदूत सबसे सर्वोच्च स्वर्गदूत था, परमेश्वर उसे नीचे So धकेलता है, learn a lesson from that. और उससे मैं एक पाठ सीखता हूँ। You are not a special favorite of God. और परमेश्वर के आप कोई खास चुनिंदा नहीं है, Even if you're the best brother or sister in the church, if you become proud, God will push you down. और कलीसिया के अंदर सबसे सर्वोच्च आप भाई और बहन हो सकेंगे, लेकिन आप घमंड से भर जाएंगे, परमेश्वर आपको नीचे So धकेलेगा। the devil was pushed down because he tried to go up.